बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक समी, सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर एक वसी तजर्बा रखते हैं। कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के रुकन भी हैं और सरकर्दा कराची की जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से एक अच्छी नज़र रखते हैं। ज़ाविये के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल का जो इलेक्शन है NA 240 का, उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हुई हैं और PSP के एक कारकुन जिनकी नमाज जनाजा अब से चंद लम्हात पहले अदा की गई, वहाँ बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आफाक अहमद और जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं MQM के मोहम्मद अबू बकर, वो भी पहुँचे हैं। तो फारूक, क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये क्या अहम पेशरफ्त है? इस हवाले से आपका क्या तज़किया है? अच्छा बिलाल, आप इस बात को जानते हैं ना कि बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह महाजिर वोट को तकसीम होने से बचाया जा सके। ये बातें पहले आफाक अहमद ये लोग करते रहे। आज से पहले गुज़िश्ता रात को मैंने एक अपडेट मुझे ये मिली है कि जो PSP के कुछ लोग हैं जो कि शदीद गम और गुस्से में थे, और इसके साथ साथ जो MQM के लोग थे जिनको जो है उनको जिनको नॉर्मली अगर हम बात करें उनको शिकस्त हो चुकी है, वो इलाका जहाँ पर आपके जब 4 सीटें होती थी कराची में तो कुरंगी लांडी आपके पास होते थे और आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीतते थे, और आज आप वहाँ पर हार रहे हैं। और अगर RTS 28 मिनट डिले नहीं होता तो बिलाल क्या होता आपको नहीं मालूम है। हाँ, ये तो नहीं होता तो TLP ये मुकाबला जीत चुकी होती। अब मसला क्या है, सिर्फ TLP खतरा नहीं है महाजिर वोट के लिए या कौम परस्ती की जो सियासत चल रही है यहाँ पे, इनके लिए TLP मसला नहीं, इनके लिए हाफिज नईमुर रहमान भी बड़ा खतरा के तौर पर सामने आ रहा है। हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त इलेक्शन में आके नहीं बैठे हैं, उसके बावजूद PTI भी तो मौजूद है किसी न किसी सूरत के अंदर। PTI का वोट बैंक, PTI का जो वोट बैंक है ना, वो जो उनको 14 नशिस्तें मिली थी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। PTI शायद इन सीट्स के ऊपर जीते नहीं, लेकिन MQM के वोट को डिस्टर्ब तो कर सकती है अगर TLP भी मौजूद हो, जमात इस्लामी भी मौजूद हो। देखिए PTI को उन्होंने बड़ा खतरे के तौर पे कभी भी नहीं लिया है, सिवाय इस उसके कि जब तक इमरान खान का फेम है, जब तक कराची में हुआ है। जो ओवरऑल ये लंबा खतरा देख रहे हैं, जैसे NA 245 के इलेक्शन पे बात हुई, कल जहां मैं बैठा हुआ था वहां पर आफाक ग्रुप के लोग भी बैठे हुए थे और वहां पर MQM बहादुराबाद वालों के लोग भी बैठे थे, और उनके दरमियान ये बात हो रही थी NA 245 की। तो उन्होंने जब NA 245 पर डिस्कस किया, तो जब उन्होंने इलाके वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो उन्होंने बोला ये लाइन्स एरिया की पॉकेट ये TLP, ये फला की पॉकेट ये फला की पॉकेट ये, और हमारा अब वो अपना वोट बैंक करने लगे कि भाई लाइन्स एरिया की इतनी पॉकेट महाजिर कौमी मूवमेंट, बहादुराबाद का इतना इलाका MQM। फिर वो मजलिस वहदत आ गई, उन्होंने वोट काट दिए, फिर पीपल्स पार्टी के वोट वाला, फिर ये वाला सिस्टम के बाद उनको लगा कि भाई हम तो NA 245 भी हार गए। जो आमिर लियाकत जिसके ऊपर जिन इंतकाल हुआ है और अभी जाने के ऊपर जगह ज़मीनी इलेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का फेज आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो कि आफाक अहमद सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट आफाक अहमद को और डॉक्टर इरशादुल इबाद को, वो ये कहते आ रहे हैं शुरू से कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आफ्टर माइनस बानी मुत्तहदा, एक तो जो हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनका भी तजिया था जहन का, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी यूथ है, जो नई यूथ है, वो अब भी जो है वो लंदन के साथ है। ज़ाहिर क्रिश्मा है और ज़ाहिर के उनका मुतबादिल का जो वोटिंग टर्नआउट था 8.32 को अगर हम लगा लें तो उसका मतलब है कि कौन कामयाब हुआ। अच्छा, उसके बाद जो वोट पड़े, उसके बाद हम जब वोटों का हिसाब किताब देख रहे हैं तो अगर हम इन तीनों पार्टियों के वोट 44,000 में से 30,000 वोट तो उर्दू यानी कि कौम परस्तों के थे बेसिकली बुनियादी तौर पे, बाकी TLP और दीगर के पीपल्स पार्टी के निकाल लें तो 30,000 तो फिर भी यानी कि MQM के धड़ों के वोट बैंक था। MQM के धड़ों का वोट बैंक था। उस वोट बैंक को यकजा करने के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर इक़दाम हो रहे हैं, उसके अंदर ये इक़दाम है कि आज ये तीनों जनाजे मौजूद थे। इससे कबल जब अगर आपको याद हो, भोलू जो जिनका मर्डर हुआ था टंडो यार में, तो यहाँ से आफाक अहमद वहाँ गए थे और वहाँ उनका बड़ा वार्म वेलकम हुआ था। इसी तरह जो बहादुराबाद के लोग थे उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया था, फारूक सत्तार भी गए थे। आज भी हमारे पास ये इत्ला है कि फारूक सत्तार जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह आज़ाद कैंडिडेट्स को लेकर आए जाएं, जिनको ना सिर्फ इन तीनों धड़ों की सपोर्ट हासिल हो, बल्कि उनको
यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जो लंदन है उनकी भी सपोर्ट हासिल हो, और मतलब वो मुतनाज़ा ना है कि वो यार ये मुतनाज़ा पीएसपी ना का हो। कैंडिडेट है या एमक्यूएम लंदन का या एमक्यूएम पाकिस्तान या जी, पाक, और ये एक गैर मुतनाज़ा सी ये शख्सियत। उन जगहों से खड़े हो जहाँ पर बहादुराबाद वालों को ये डर है कि हम ये सीट लूज कर जाएंगे, तो वहाँ पर वोट बैंक बचाने के लिए वो इस वक्त डायलॉग ये हो रहा है कि वहाँ पर ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर दिया जाए जिनकी तो ऐसे चेहरे भी अच्छे हों। ऐसे 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 लोग हैं। अब तो देखें फारूक भाई क्या सोच रहे हैं और वो सब सोच रहे हैं, लेकिन मतलब ये वक्त तो वो नहीं है ना कि आप कहेंगे खंबा भी खड़ेंगे करेंगे तो जीत ठीक है, जाएगा। खंबा तो वही अगर शख्स वो खड़ा वही कर शख्स सकता है, जो ज़ाहिर उसके है, अलावा कोई नहीं कर सकता अब तो। और ज़्यादा उस पर हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़ी अपडेट हुई है वो, जैसे कि फिलहाल हम आपसे पहले भी डिस्कस करते रहे, वो ये है कि आज के जनाजे ने इन्हें भी जो है ना, वो जो सैफुद्दीन जो गए हैं नाहक, जो उनको मर्डर हुआ है या जो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ है, उनका जो जनाजा है उसने महाजिर क़यादत को एक दफ़ा फिर यकजा किया है, और इसके सम्राट वो समेट पाते हैं या नहीं पाते, ये एक अलहदा मैटर है। ये तो आप अगर इसको ये देखें कि ये तो सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें एक शहरी हमारा शहीद हो गया है, भले से वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, बेसिकली तो वो कराची का एक शहरी है, और 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए, और पीएसपी के नायब सदर जो वो भी एमपी रहे हैं फेडरल पीरियड से, बड़े और बड़े मतलब उनका वो ज़ख्मी गोली लगने से हुए। अगर खुदा न खास्ता ये बल्दियाती इंतखाबात की तरफ चले गए और उस वक्त ये अगर जिस तरह का वेपन्स निकल गया, कराची में ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये इतना वेपन निकल गया, और खुदा न खास्ता अगर ये बल्दियाती इंतखाबात के अंदर सब कुछ हुआ तो फिर तो खुदा न खास्ता बहुत बड़े हादसा होंगे। अच्छा, इसमें ना 2 से 3 चीज़ें थी। इसकी एक रिपोर्ट चली गई है, मैं आपको बताऊं, सिंध पुलिस के हवाले से एक रिपोर्ट चली गई जिसमें बताया गया है कि सिंध पुलिस की नेग्लिजेंस रही है, उन्होंने डिप्लॉयमेंट ही इस तरह नहीं की थी। फिर अब कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं सहाफ़ियों को और हम सारे दोस्तों को, कि जिसमें बताया गया था कि भाई अब जो है ना, बस आपने खुद देख लो, लड़ाई होगी ना तो देख लेना, जो भारी होगा वो जीत जाएगा, जो भारी होगा कर लेगा। ये तो कोई तरीका ये नहीं मैसेज है। जब आपको रात से ही कन्वे हो गया था पार्टीज को, तो पार्टीज इस तैयारी से बैठी थी कि सामने बीच में किसी ने नहीं आना है, और कोई हमने ऑन ग्राउंड देखा। फिर तो इसका मतलब है ये तो इंतहाई खतरनाक चीज़ है। जंगल का कानून वाला मामला था और वो हमने देख लिया। जिस तरह न्यूट्रल्स रहकर तो चीज़ें नहीं हो सकती ना। ये न्यूट्रल्स वाला जो पूरा गेम हुआ उसके अंदर ही हुआ। अच्छा, ये तो खैर आप सबको हमको अंदाजा था, आरटीएस डिले क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं कि क्या हुआ, और वही चीज़ें हो गई। ये बिल्कुल मेरी ज़ाती राय है इसमें, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर भी हूँ किसी इदारे का, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चीज़ ये है कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि जो महाजिर क़यादत है वो इस कराची के हवाले से और जो सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से बहुत यकसू हो गई है कि उन्होंने एक होना है, और ताकि इलेक्शन के अंदर, क्योंकि जो उनके ख्याल में ये जो बहुत तेज़ी के साथ इज़्दिहाम आ रहा है और जो उनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, डोमिसाइल का जो इशूज़ हैं, और अभी जो 21,000 नौकरियों वाला हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, इसने बहुत डैमेज किया है, उसने इनको बहुत मायूसी में डाला है, और अब उनके पास सिर्फ यही हल है कि वो सारे जमा हो जाएं। और एक और बात कि वो लोग जब वहाँ पे भी दरख्वास्तें भेज रहे हैं कि भाई आप सपोर्ट करें, आप ठीक है बस हो गया, उनके ऊपर है कि वो सोचते हैं या नहीं सोचते कि भाई हम यहाँ के लोगों को छोड़ दें। क्योंकि एक फैक्टर ऐसा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, महाजिर जो यहाँ पर सियासत होती है, शहरी सिंध की सियासत होती है, और वो फैक्टर ये वो चाहता है कि मैं अगर उसको बहुत ही वर्ड यूज़ करूँ, चाहता है कि बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ हारें ये लोग, ताकि उनकी डेफिनेटली उनकी मौजूदगी का एहसास भी हो, और ये मालूम भी चले कि अगर कराची में अगर पॉलिटिकल हवाले से कोई अगर क़यादत कर सकता है, रहनुमाई कर सकता तो वही है। और वो बाइकाट भी हुआ, सारी चीज़ें भी हुई, गुब्बारों के ऊपर पहली मरतबा हमने देखा कि NA-240 और उसको हवा पे लिए, लेकिन सारे मामला थे। लेकिन इन सब का निचोड़ अगर निकाला जाए, नुकसान उर्दू बोलने वाले या महाजिर कम्युनिटी को ही हुआ, मुसलसल हुआ। कल का मर्डर भी हुआ, जख्मी हुए, सारे हुए। खैर ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें जी, देर से सही, लेकिन अब ये एक पेशरफ ज़रूर है कि एक PSP की कारकुन के नमाज जनाजा में MQM का जीता हुआ उम्मीदवार और फिर आफाक अहमद भी पहुँच चुके हैं। तो अब ये सूरत हाल है जो आपके सामने रखी है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले NA-245 यानी कि आमिर लियाकत मरहूम, उनकी खाली नशिस्त के ऊपर भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर यही जैसे कि फ़ारूक कह रहे हैं कि अगर MQM के धड़ों ने इत्तेहाद ना किया तो NA-245 उनके हाथ से निकल सकता है। इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी कीमती राय क्या है, नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है
कि अगर आपने रिपोर्टर 21 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।